प्रश्न 1। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था। उसे यह नाम माता पिता ने दिया था। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पास धन धान्य होगा और जिस घर में जाएगी वहां संपन्नता रहेगी। परंतु उसे गरीबी ही झेलनी पड़ी। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा न होने से वह लोगों से अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। लेखिका से नौकरी मांगते समय उसने अनुरोध किया कि उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जावे। तब लेखिका ने उसकी कंठी माला तथा वेशभूषा को देखकर भक्तिन नाम दिया। प्रश्न 2। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर। भक्तिन देहाती थी। सेविका रूप में आ जाने से महादेवी का खाना पहनना देहाती ढरे का हो गया। भक्तिन ने देहाती खाने की विशेषताएं बता बताकर उनके खाने की आदत बदल डाली। उसके कारण लेखिका को रात में मकई के दलिये के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल मिलाकर बने पुए खाने पड़े और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी। उसकी बनाई हुई सफेद महुए की लापसी को संसार के श्रेष्ठ हलवे से अधिक स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ा। भक्तिन ने लेखिका को देहाती भाषा और कहावतें भी सिखा दी। इस तरह महादेवी भी देहाती बन गईं। प्रश्न 3। भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था? महादेवी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भक्तिन ने पति की असामयिक मृत्यु के बाद बड़े दामाद को घर जवाई बना लिया था, परंतु कुछ समय बाद दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसे उसके बड़े जिठौत के साले को पंचायत के गलत निर्णय के कारण दामाद मानना पड़ा। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही और समय पर लगान न चुका पाने से जमींदार द्वारा अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ हठपूर्वक लगा रहा। प्रश्न 4। कारागार से डर लगने पर भी भक्तिन ने वहां जाने का विचार कब और क्यों किया? उत्तर। भक्तिन को कारागार से वैसे ही डर लगता था जैसे वह यमलोक हो। एक बार महादेवी के कारागार जाने की बात सुनकर भक्तिन ने भी वहां साथ जाने का निश्चय कर लिया। तब उसने लेखिका से पूछा कि वहां जाने के लिए क्या क्या सामान बांधना पड़ेगा। इस तरह अपनी मालकिन का साथ निभाने की खातिर भक्तिन ने कारागार का भय त्याग कर वहां जाने का विचार किया। प्रश्न 5। भक्तिन संस्मरण के आधार पर उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर। प्रस्तुत संस्मरण में भक्तिन के चरित्र की अनेक विशेषताएं व्यक्त हुई हैं। भक्तिन स्वाभिमानी, मान सम्मान का ध्यान रखने वाली, मेहनती एवं स्वावलंबी थी। पति की मृत्यु के बाद वह संपत्ति के लोभी जेठ जिठौतों का डटकर सामना करती रही। वह कर्तव्यपरायण, लगनशील, धार्मिक आस्था के साथ अंधविश्वासी भी थी। वह सेवक धर्म का दृढ़ता से पालन करती थी। प्रश्न 6। भक्तिन अपनी विमाता और सास से क्यों नाराज थी? स्पष्ट बताइए। उत्तर। भक्तिन की सास को उसके पिता की मौत का समाचार पहले ही मिल गया था, परंतु उसने अपने घर में बहू का रोना विलाप करना अपशकुन मानकर वह समाचार नहीं सुनाया। मायके की सीमा में पहुंचते ही जब उसे पिता की मौत का समाचार मिला, तो तब विमाता के कठोर व्यवहार से वह ससुराल लौट आई। इसी कारण वह विमाता और सास से नाराज थी।